जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे उत्तरकांड अंतर्गत काकभूषुंडी जी गौड़ जी को जो संवाद बता रहे थे। पहले इनका गौड़ जी का प्रश्न था कि हे भूषुंडी महाराज, आप ज्ञान और भक्ति दोनों को बारे में कहा, लेकिन आप ज्ञान का आदर नहीं किया, आप भक्ति का आदर किया, तो क्यों? ज्ञान का निरादर करके भक्ति का आदर करते हैं। इसी प्रसंग में काकभूषुंडी जी ने ज्ञान दीपक प्रसंग सुनाया, जिसका साधन में कितना कष्ट सहना पड़ता है और कितना विघ्न भी होता है, फिर अंत में अपने उद्देश्य में सफल होना ये भी संदेह है। इसीलिए जो सयाने हरिभक्त है, सयाने हरिभक्त है, ये तो मुक्ति का निरादर कर देते हैं। तो मुक्ति का निरादर करके भक्ति को अपनाते हैं और भक्ति करने पर बिना परिश्रम में भवसागर का अविद्या अंधकार चला जाता है, अविद्या मोह नहीं रहता, खुशी से जीव संसार सागर से पार हो सकता है। तो ये काकभूषुंडी इस बात को कहते हैं, अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा, श्री राम जय राम। तो भूषुंडी जी को जब श्री राम जी तो वर दे रहे थे, ये प्रसंग पहले वर्णित तो हुआ है। भूषुंडी जी को श्री राम जी वरदान कर रहे थे कि उनको कहे, हे भूषुंडी,
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मुझे वर मांगिए। तो भुसुंडी जी ने बोला, मुझे तो क्या वर मांगना है, मुझे तो आपका से दर्शन करना था, दर्शन तो पा लिया। देखो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। अगर तुम चाहो तो अणिमादिक सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब प्रकार गुण और सब प्रकार सुख के खानी, दुर्लभ मुक्ति भी तुमको दे सकता हूं, अगर तुम मांगे तो। काक भुसुंडी मांगु वर, काक भुसुंडी मांगु वर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी, मोक्ष सकल सुख खानी। तो काकभूषुंडी ने विचार किया, प्रभु तो सब कुछ देने के लिए कहे, लेकिन अपना भक्ति को देने को लिस्ट में नहीं कहा है। बिना भक्ति के सुख किस कार्य का है, ये गुण तो किस कार्य का है, इसमें कुछ कार्य नहीं। जैसे लवण बिना बहुत प्रकार व्यंजन में स्वाद नहीं है, वैसे सब सुख और गुणों का स्वाद है राम भक्ति। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रभु कह देना सुनो बा, प्रभु कह देना सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही, भगति ही न गुना सब सुख ऐसे, लवन बिना महु बिंजन जैसे, लवन बिना महु बिंजन जैसे। प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका भक्ति वरदान दीजिए। यह बात सुनकर श्री राम जी हंसे और बोले कि बायस काकभूषुंडी तुम बहुत चतुर हो, सब सुख के खानी, सब गुणों के खानी भक्ति वर तू मांग लिया। अगर भक्ति तुम्हें मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इसलिए तुम्हारे समान चतुर और भाग्यवंत कोई नहीं है। सुनो खगेशते परम सुजाना, सुनो खगेशते परम सुजाना, सयाना काहे न मांगे सी असबर दाना, सब सुख खानी, सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं को तो ही समान बड़ भागी। श्री राम जय राम। तो इसीलिए ये मुक्ति का निराकरण कर दिए। मुक्ति नहीं मांगा, श्री राम जी के भक्ति मांगे। ये बातें सुन चुके थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं
मैं अकेला नहीं, ऐसे मेरे जैसे सभी भक्तों को मुक्ति का जरूरत नहीं। ये सब मुक्ति को निरादर करके भक्ति ही चाहते हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। श्री राम जय राम। देखिए, जैसे कृपण को धन का लोभ है, शयने सपने जागरने ये धन की बारे में चिंता करते हैं। रात में नींद टूट गए तो धन के पास पहुंच जाते हैं और तो ऐसे ये सब कुछ सुख को भी त्याग कर देते हैं। धन प्राप्त करने के लिए उनके लिए सुख का कोई प्राधान्यता नहीं है, सुख को भी त्याग कर देते हैं। तो ऐसे बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उसी भांति भक्त को भी भक्ति का लाभ चाहिए। मुक्ति का सुख उनको प्राप्त करना इच्छा नहीं है, मुक्ति को निरादर कर देते हैं। इस मुक्ति में क्या कार्य है, मुझे भक्ति ही चाहिए। और जैसे लोभ ही प्रिय जिमिदाम, आपने सुना, तो कृपण के लिए जैसा धन का प्राधान्यता है, ये धन के लिए सब कुछ सुख को भी ये त्याग करता है। और कामी लोगों का स्त्री पर भी ऐसा लोभ रहता है। कामी लोगों को नारी पर प्यारा स्नेह रहता है। ऐसे ही जैसे लोभी का धन प्यारा है, ऐसे ही कामी को नारी प्यारा है। कामी ही नारी प्यारी, लोभी ही प्रिय जिमिदार, लोभी प्रिय जिमिदार। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। देखिए, लोभी को तो धन प्यारा है, लेकिन सब समय ऐसा ये प्यार ऐसा नहीं रहता। क्योंकि अगर कोई जांच वाले सीबीआई आएगा तो ये धन को कहाँ रखेगा, इसका लोभ उस समय नहीं रहेगा। और अर्थात लोभी का धन पर सदा प्यारा भी नहीं रहता, और कामी लोगों का भी स्त्री पर सब समय प्यार नहीं रहता। जवानी समय के ढलने पर ऐसा काम वासना इनके ऊपर, स्त्री के ऊपर नहीं रहता। देखिए, काम ही प्यारी, ये जो उदाहरण जो दिया गया, बड़ा सुंदर उदाहरण। सी
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में दिया है इनका सिद्धांत। हम जब श्री राम जी का ध्यान करते हैं तब मन को एकाग्रता करना पड़ता है, इनका रूप को मन में लाना पड़ता है, फिर हमारे मन भी इधर उधर चले जाता है। लेकिन जब कामी स्त्री का चिंता करता है, इनके लिए कोई आसन शुद्धि का जरूरत नहीं, आचमन प्राणायाम का जरूरत नहीं, सीधा चिंता किया, ये स्त्री का रूप आकर इनके हृदय में बैठ गया। तो इसमें ध्यान करने का कोई जरूरत नहीं है, तो अपने आप आकर बैठ गया। तो इसलिए काम ही नारी प्यारी जिमी, और इनके स्त्री का बात बड़ा अच्छा लगता है, इनका गुणों भी अच्छा लगता है, इनका परिवार लोग भी, भाई बंधु कुटुंब भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये स्त्री का संबंध है। ये है कामी और नारी का भाव। ऐसा ही आप मुझे हे श्री राम जी, मुझे कामी का नारी के तरह जैसे प्रेम हो, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह भाव आप में मैं चाहता हूँ। देखिए, जैसे बिना ध्यान करने पर भी आप हमारे हृदय में भी आ जाए, और आपके सगे संबंधी कुटुंब परिजन भक्तजन भी, हमारा साधु लोग, ये भी हमारे, ये सब आपका प्रिय है, इसलिए ये हमको भी प्रिय लगे। आप ऐसा लोभी का, धन का जो दृष्टांत दिया गया, ये नाम जप में ऐसा प्रेम होना चाहिए। जैसे लोभी देखता है कि कितना हमारे खजाना बढ़ता जाएगा, ऐसे नाम जपने वाला भी चिंता करेगा कि मेरा कितना लाख, कितना करोड़ जाप होगा। जितना जाप होगा इसमें भी ये संतुष्ट नहीं, जैसे लोभी का धन में संतुष्ट नहीं होता। और देखिए, जो लोभी है, ये धन संचय करने के लिए ये नोट का रूप देखता नहीं। नोट चाहे पुराना हो, चाहे गंदा भी हो, चाहे नया भी नोट हो, लेकिन नोट हमें मिलना चाहिए, ऐसा इनका लोभ है। तो जो नाम जपने वाला है, इनका भी ऐसा नाम में लोभ है। आज कितना ये नाम जप हो सकता है। तो इसलिए गोस्वामी जी इस तत्व को संपूर्ण रामचरित मानस के वर्णन के परिसंहार में इसको लिखते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्णचंद्र भगवान जो बताया, अंत में निष्कर्ष तो क्या निकला? श्री भगवान जी जो बोले अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। और संजय जी का मंतव्य अंत में परिसंहार में क्या था? गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानी ते मते मम, ध्रुवानी ते मते मम। ये था अंतिम भाव। यत्र योगेश्वर कृष्ण है,
ये है युद्ध का प्रसंग चल रहा है, तो महाभारत का युद्ध। तो इसका परिसंहार में गीता के परिसंहार में संजय जी कहते हैं, जत्र जहां धनुर्धारी अर्जुन है और जोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र है, वहां विजय निश्चित है और तुम्हारे विजय इसमें नहीं होगा। ये था उपसंहार। ऐसे गोस्वामी जी इनका रामचरितमानस के उपसंहार में ये कहते हैं क्या, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिना, प्रिय लागहु मोहिना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो रामचरितमानस में काकभुसुंडी कैसे मुक्ति का निरादर करके भक्ति का अपनाए, ये बात आप अभी सुने हैं। और भी एक प्रसंग है, जब बाली का प्रसंग आप सुने थे, तो क्या हुआ, बाली को श्री राम जी ने तो मारा और बाली भी भगवान के साथ बहुत युक्ति तर्क किया और श्री राम जी ने इनके ऊपर प्रसन्न होकर कहा कि अचल करऊं तनु राखहूं प्राणा। तो बाली ने कहा, आपका ये मेरे ऊपर ये कैसे कृपा है, मुझे अभिमानी जानकर मेरा प्राण रखने को आप कहते हैं, और आप सामने खड़े हैं, आपको दर्शन करके आपको रूप को हृदय में धारण करके मेरा देहत्या करूँगा, इससे क्या बड़ा वरदान मुझ पर हो सकता है। और ये कहता है कि देखिए, जन्म होना ये कर्म के वश है, प्रारब्ध कर्म के संस्कार वशतः मनुष्य को योनि मिलता है, इसको शरीर मिलता है। अर्थात कौन सा शरीर हमको अगले जन्म में मिलेगा, ये हमारे कर्म ही निश्चय करता है। तो बाली ने कहा, प्रभु मैं कौन सा शरीर पाऊं, इसमें कोई बात नहीं है, जो भी शरीर मिले ये सब मुझे मंजूर है, पर एक बात कृपा करिए, सभी शरीर में मुझे राम भक्ति प्राप्त हो और आपके चरण में मेरा स्नेह हो। बोले सियावर रामचंद्र की। तो अगर उसी समय ये चाहता तो प्रभु मुझे तो मुक्ति दीजिए, ये नहीं मांगा, भक्ति मांगा और सब जन्म में जो भी शरीर मिले इसमें कोई परवाह नहीं। तो ऐसे भरपूर प्रसंग रामचरितमानस में है, जिसमें मुक्ति का निरादर करके भक्ति चाहते हैं साधक। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए, मुक्ति मिलना ये कोई तो बड़ी बात नहीं, लेकिन भक्ति मिलना बहुत बड़ी बात है। तो कैसे, जैसे हम तो भोजन करते हैं, भोजन करने पर हमें तृप्ति मिलता है और शरीर का पोषण होता है, खाद्य हजम होता है।
खाद्य हजम कराने के लिए, खाद्य को पाचन पहुँचाने के लिए हमें कोई भी परिश्रम करना नहीं पड़ता। ये सब भगवान पहुँचा देते हैं। हमें जो कुछ खाते हैं उससे भगवान स्वयं तो पहुँचा देते हैं। तो कैसे? भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर तो हूँ ना, तो सबके अंदर मैं इसी रूप में नहीं हूँ। तुम अभी जो मेरा रूप देख रहे हैं, मैं इसी रूप में नहीं रहता, तो कैसे रूप में रहता हूँ? ना वैश्वानर अग्नि के रूप में सभी के अंदर मैं वास करता हूँ। और तुम जो अन्न खा रहे हैं, 4 प्रकार के अन्न, चव्य, श्रवण करके खाने हैं, चव्य, रचोष्य, लेह्य और पेय। ये जो 4 प्रकार के तुम जो भोजन करते हैं, ये सभी अन्न को मैं पहुँचाता हूँ। वो अन्न के पहुँचाने पर इससे रक्त, मांस, मेद, सब प्रकार विटामिन सब कुछ तैयार होता है। और पाद से शुरू करके आँख, नाक, मस्तक, तो मस्तिष्क, ये सबका ये पोषण करता है। हाथ पैर सबका पोषण करता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? केवल भोजन करना पड़ता है। इसलिए भोजन करने पर ये सब चीज हमें मिल जाता है। ऐसे भक्ति करने पर सब कुछ मिल जाता है। शरीर का पोषण, यह जन्म, परजन्म, परिवार का पोषण, सब कुछ इसमें मिल जाता है। शरीर का पोषण और काम क्रोध आदि शत्रु से भी रक्षा मिलता है, तो माया से रक्षा मिलता है। कैसे? ना भक्ति केवल करने पर। जैसे भोजन करने पर बहुत कुछ लाभ मिलता है, ऐसे भक्ति करने पर ये सब कुछ लाभ मिल जाता है और भवसागर भी तर जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और भगवान जैसे भोजन करने पर हमें कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे अंदर में रहकर ये सब भोजन को पहुँचाते हैं, काम क्रोध से ये बचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित। प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ऐसे भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संस्कृति मूल अविद्यानाश। भोजन करिया तृपति हित लागी। जिमिसो असन, असन भक्ष्य, भोज्य जिनिस, भोज्य चीज को असन कहते हैं। जिमिसो असन पचवे जठरागी। हरि भगति, असी हरि भगति। है सुगम सुखदाई।
दोष मूढ़ न जाहि सोहाई। श्री राम जय राम। तो काकव सुंडी अभी भक्ति को क्यों आदर करते हैं, ये प्रसंग अभी शुरू किया है। और भक्ति का सुंदर भाव आप अगले अगले एपिसोड में सुनेंगे। अभी तक तो ज्ञान का प्रसंग सुनकर बोरिंग हो गए हैं, लेकिन अभी से जो प्रसंग चलेगा इसे छोड़ना नहीं। ये भक्ति मणि का प्रसंग आएगा आगे अगले एपिसोड में। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।